आइए आज हम इस सोर्स मटेरियल को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं और सुबह 3:40 पर जागने के उस साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल मैकेनिक को समझते हैं जिसमें हमारे ब्रेन को पूरी तरह से रीवायर करने की ताकत छुपी है। हम अक्सर जिंदगी की भागदौड़ और थकान में उलझे रहते हैं, है ना? लेकिन यहाँ क्लियर होता है कि अगर हम यूनिवर्स के साथ थोड़ा सिंक हो जाएं तो हम अपनी एनर्जी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि सक्सेस तो बस किस्मत का खेल है, पर जरा सोचिए, क्या हो अगर किस्मत का मतलब सिर्फ उस वक्त जगह होना हो जब यूनिवर्स अपना खजाना लुटा रहा हो। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। अगर कोई सम्राट यानी एक राजा बेशकीमती हीरे मोती लेकर दरवाजे पे खड़ा हो और दस्तक दे रहा हो और हम गहरी नींद में सोते रहें, तो सुबह उठने पर दरवाजे पे सिर्फ धूल ही मिलेगी। सक्सेस कोई तुक्का नहीं है, ये सही वक्त पर सही जगह और सबसे जरूरी सही कॉन्शियसनेस में होने का गेम है। और ये कंसेप्ट इन दो अलग अलग सिचुएशंस के फर्क को बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है। एक तरफ वो सिचुएशन है जहां कोई 12 घंटे तक स्ट्रेस और शोर शराबे में नेचर के रूल्स के खिलाफ जाकर पसीना बहा रहा है, और दूसरी तरफ एक जागृत मन है, एक अवेकेंड माइंड, जो सुबह के उस प्योर शांत सन्नाटे का यूज करके एक ऐसा सिंगल लाइफ चेंजिंग आइडिया रिसीव करता है जो पूरी दुनिया बदल सकता है। मेहनत तो सब करते हैं, पर असली गेम उस एक सही आइडिया का है, और ऐसे आइडियाज दिन भर की भीड़ और शोर में नहीं आते। यहीं पर एंट्री होती है ब्रह्म मुहूर्त की। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये कोई पुराना धार्मिक उपदेश नहीं है, ये प्योर हार्ड साइंस और केमिस्ट्री है। ये वो स्पेसिफिक टाइम है जब हमारे धरती का एनवायरनमेंट अचानक से ट्रांसफॉर्म होने लगता है, और हमारी बॉडी, जो खुद एक कमाल की मशीन है, प्लैनेट्स के शिफ्ट्स और नेचर के बदलावों के साथ पूरी तरह से सिंक्रोनाइज होने लगती है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट जो यहाँ सामने आता है वो है एग्जैक्ट 3:40 AM का टाइम। देखिए, सुबह 4 या 5 बजे उठना भी अच्छा है, पर वहाँ हम उस पीक कॉस्मिक विंडो को मिस कर देते हैं। 3:40 AM एक एग्जैक्ट शिखर है जहाँ एटमॉस्फेयर में अचानक एक मैजिक सा होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि ट्रेन छूटने के 10 मिनट बाद स्टेशन पहुंचे तो अपॉर्चुनिटी तो चली गई ना। अब इस 40% के आंकड़े पर ध्यान दीजिए। ठीक 3:30 बजे पर हवा में बिल्कुल फ्रेश न्यूबॉर्न ऑक्सीजन, जिसे हम प्राणवायु भी कहते हैं, उसमें लगभग 40% का भारी जंप आता है। और जब ये प्योर ऑक्सीजन लंग्स में जाती है तो ये तुरंत ब्लड से सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देती है। एक ऐसी नेचुरल वाइटैलिटी और एनर्जी मिलती है जो लेट उठने वाले पूरी तरह मिस कर देते हैं। जो लोग धूप निकलने के बाद उठते हैं वो एसेंशियली बासी हवा में सांस ले रहे होते हैं। द ब्रेन्स एंटेना। चलिए अब लंग्स की इस केमिस्ट्री से आगे बढ़कर थोड़ा ब्रेन की न्यूरोलॉजी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये स्पेसिफिक आवर ह्यूमन इंटेलिजेंस के ताले को आखिर खोलता कैसे है। हमारे ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में एक मटर के दाने जितनी पीनियल ग्लैंड होती है। इसे पुराने समय में तीसरी आंख या शिव नेत्र भी कहा जाता था। ये लिटरली एक रिसीवर या एंटीना की तरह काम करती है। दिन के टाइम स्ट्रेस और शोर की वजह से ये एंटीना सिकुड़ जाता है, लेकिन 3 से 4 AM की उस ठंडे प्योर सन्नाटे में ये ग्लैंड पूरी तरह से ओपन हो जाती है और मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे एसेंशियल केमिकल्स रिलीज करती है। इन्हें ही शायद प्राचीन ग्रंथों में अमृत कहा गया है, जिससे बिना किसी रीजन के एक डीप नेचुरल खुशी मिलती है। ये कंपैरिजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ह्यूमन माइंड को एक रेडियो की तरह इमेजिन कीजिए। दिन के वक्त हमारी ट्यूनिंग आउट होती है, दिमाग में स्ट्रेस होता है तो सिर्फ खरखर या स्टैटिक नॉइज सुनाई देती है। लेकिन 3:40 AM पर फ्रीक्वेंसी एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है। कॉस्मिक कनेक्शन का सिग्नल परफेक्टली कैच होता है, जिससे उन एब्सोल्यूट क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज का रास्ता खुलता है जो दिन के शोर में कभी मिल ही नहीं सकते। रीराइटिंग द सबकॉन्शियस। बायोलॉजी से हटकर देखें तो ये एग्जैक्ट टाइम ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे डीप लेयर्स तक अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस देता है। ये अपनी रियलिटी को फिर से लिखने का टाइम है। इस ब्रेकडाउन को देखिए। हमारा कॉन्शियस माइंड एक आर्ग्यूमेंटेटिव गेटकीपर या चौकीदार की तरह है जो 3:40 पर खुशकिस्मती से गहरी नींद में होता है। इसका फायदा ये होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो एक मासूम सर्वेंट की तरह हमारी लाइफ का 90% कंट्रोल करता है, वो इस वक्त बिल्कुल अनगार्डेड और ओपन होता है। दिन में चौकीदार किसी भी नए आइडिया को रोक देता है, पर इस वक्त हम अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ डायरेक्टली रीप्रोग्राम कर सकते हैं। द प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट। सिर्फ साइंस समझ लेना तो आधी बैटल है। आइए अब उस एग्जैक्ट फिजिकल प्रोटोकॉल को एक्सप्लोर करते हैं जो इस आवर को मास्टर करने के लिए चाहिए।
रूल्स यहां पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं। स्टेप 1, उठते ही फोन्स और स्क्रीन्स के डिजिटल पॉइजन से दूर रहना है, कम से कम 30 मिनट तक। स्टेप 2, अपनी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखकर बैठना है ताकि वो एक प्रॉपर एनर्जी एंटीना की तरह काम करे। और स्टेप 3, सक्सेस के इमोशन को फील करना है, एक सम्राट की तरह। कामयाबी के लिए भीख नहीं मांगनी, बल्कि उसे कॉन्फिडेंटली रिसीव करना है। अब अगर किसी को लगता है कि नींद कम हो जाएगी, तो उन्हें एनर्जी का ये मैथमेटिक्स समझना होगा। 3:40 AM पर की गई सिर्फ 30 मिनट की डीप मेडिटेशन 6 घंटे की गहरी नींद से कहीं ज्यादा प्रोफाउंड रेस्ट देती है। इस टाइम पर सोते रहने से बेहतर है कि मेडिटेशन की इस डीप स्टेट में एंटर किया जाए जहां से असली रिकवरी होती है। द 21 डे ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब इस फिजिकल टाइमलाइन को देखते हैं कि कैसे ये छोटी सी हैबिट 3 हफ्तों के अंदर ह्यूमन बायोलॉजी को ग्राउंड अप से रीबिल्ड कर देती है। पुराने सेल्स के मरने और नए न्यूरल पाथवेज बनने में एग्जैक्ट 21 दिन लगते हैं। देखिए, स्टार्ट में स्ट्रगल होगा। पहले 1 से 4 दिन तक एक्सट्रीम फिजिकल थकान फील हो सकती है। 5वें और 6ठे दिन इरिटेशन और गुस्सा भी आ सकता है। पर अगर हम इस फेस को क्रॉस कर लें तो 7वें दिन से बिना अलार्म के नेचुरल वेकफुलनेस शुरू हो जाती है और 21वें दिन तक आते आते ब्रेन के पाथवेज परमानेंटली रीसेट हो जाते हैं। ये कोट एक ऐसे यंग मैन की स्टोरी को ब्यूटीफुली कैप्चर करता है जो बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा था और होपलेस था। जब उसने ये एग्जैक्ट 21 दिन का चैलेंज लिया तो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मैजिकली गायब नहीं हुई। डेट वही था, लेकिन उसका डर बिल्कुल खत्म हो गया। उसका माइंड टेरिफाइड स्टेट से कंप्लीटली फियरलेस बन गया और इसी क्लैरिटी ने उसे एक लाइफ सेविंग बिजनेस आइडिया दिया। सिचुएशन वही थी, पर माइंडसेट पूरी तरह बदल चुका था। एंड में ये सवाल रह जाता है, क्या जब सोना बरस रहा होगा तब भी सोते रहना मंजूर है? 3:40 AM एसेंशियली यूनिवर्स का एक ओपन इन्विटेशन है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा चॉइस है। क्या हम अपनी पुरानी आदतों की गहरी नींद में ही सोते रहेंगे या फिर जाग कर अपनी डेस्टिनी को खुद वापस लिखेंगे? फैसला हमेशा की तरह हमारे खुद के हाथ में है।